संतोष पारेख, सवाल यह खड़ा किया गया है कि भाई आप पहचान पूछ रहे हैं और यह पहचान पूछना उसी तरह से है जैसे पहलगाम में आतंकी हमले के दौरान पहचान पूछी गई थी। जवाब दीजिए। चंदन जी, पहचान कौन पूछ रहा है आपसे? एक सरकार ने सर्कुलर निकाला है कि अपनी आइडेंटिटी बता दीजिए। आप मिसप्लेस करते हैं, मिसगाइड करते हैं, मिसरिप्रेजेंट करते हैं, उसको ढंग से सबके सामने लगा दीजिए कि कावड़ जो है वो एक त्योहार जैसा नहीं है बल्कि एक आर्थिक आस्था का प्रतीक है। और उस कावड़ के अंदर में जिसमें जल को जमीन पे नहीं रखा जाता, उस समय पे जब हमने देखा इतिहास के अंदर में ऐसी कई घटनाएं जहाँ पे थूक दिया गया, मुंह दिया गया, खिला दिया गया, मांस फेंक दिया गया, पत्थर फेंक दिए गए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों को करा गया है कि सर्कुलर निकाला एक आइडेंटिटी के लिए कि आप अपना बता दीजिए आप कौन है। क्यों आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है? क्यों आपको आइडेंटिटी इशू है? क्यों आपसे जब कागज मांगे जाए आपके पास कागज नहीं? क्यों आपसे आधार कार्ड मांगे जाए आधार कार्ड नहीं है? देखिए जिस तरीके से तारिक खान कि पहलगाम के साथ अमितोष, ठीक है, आप अपनी बात रख ली। तारिक खान, यहां यह कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, इसकी शुद्धता बहाल रखने के लिए अगर कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी पहलगाम जैसे आतंकवादी घटना से तुलना कैसे की जा सकती है? कदम उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल। सर्कुलर जारी किया गया, सरकार ने आदेश जारी किया, उसी आदेश में यह भी लिखा है कि जगह जगह जाओ, दुकानों पे छापा मारो, लोगों से कहो पैंट उतारो, मुझे चेक करना है आपका धर्म। ये भी मौलिक अधिकार है, आप भी कर सकते हैं। हम आप सड़क पे निकले, सबसे कहें भैया आपकी हमें पहचान करनी है, पैंट उतारो, ये तो फंडामेंटल राइट है, कोई भी कर सकता है। आप शुरू कर दीजिए, भाई साहब के बगल में बैठे ये भी शुरू कर दे। और सरकार, डीएम, एसपी, इन लोग, इस तरीके की कोई चीज होती नहीं, पता नहीं है कौन लोग हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी। नहीं तारिक खान, इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए, ऐतराज सरकार के सर्कुलर से है या फिर जिन लोगों ने, मान लीजिए जो हिंदुवादी संगठन थे वो लोग गए थे, उससे है? सुप्रीम कोर्ट को ऐतराज था, मुझे ऐतराज नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाई थी, मैंने नहीं रोक लगाई थी, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूं। ठीक है, एक मिनट में आपके पास लौटूंगा। तारिक खान, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा है, उनके साथ साधु संत भी हैं। प्रमोद, यहां यह कहा जा रहा है कि जो सरकार की ओर से पहचान बताने की बात कही गई है वो आतंकवाद, पहलगाम में जैसा हुआ था, आतंकी घटना हुई थी, वैसी ही घटना है। हाँ, चेकिंग पर सियासत तो बहुत हो रही है, इस हिस्से से उस हिस्से तक बयान खूब आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त कावड़ यात्रा जहां मैं मौजूद हूं उज्जैन, वहां पर भी बृहद पैमाने पर निकलती है। लेकिन बात यूपी में चेकिंग को लेकर हम करेंगे। महाराज जी, यूपी में कावड़ यात्रा जिस रूट से निकलेगी वहां पर चेकिंग की गई तो एसटीएसएन कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर जो राजनीति करते हैं वो आतंकी हैं। बाबा महाकाल की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जो कावड़ यात्रा निकल रही है, ये तो आप जानते हो, क्यों वहाँ चेक क्यों नहीं करना पड़ेगा? चेक तो हर आदमी को करना पड़ेगा। जरूरत क्या है चेकिंग की? भाई क्यों नहीं जरूरत है? स्टेशन कौन है उसको हम चेक करवाएंगे, नंगा करके फिर देखेंगे स्टेशन कौन। जानते हो ना आप, स्टेशन मुल्ला मुलायम की औलाद है। स्टेशन? हाँ, स्टेशन मुल्ला मुलायम की औलाद है। वो तो कह रहे हैं आप जैसे लोग जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जो बात कर रहे हैं, वो पहलगांव जैसे आतंकी हैं। वो जब स्टेशन कहाँ पे गया था? जब मर गया था क्या? जब पहलगांव में जाकर हिंदू धर्म को पूछ के मारा जा रहा था वहां पर। अभी कहाँ था? जब कहाँ पे था वो उसी समय की बात मैं बता रहा हूँ, जब आपका जो अपना राम मंदिर बन रहा था। हाँ। जो कार सेवक थे उन पे गोली चलवाई, जब कहाँ गया था वो? वही है ना स्टेशन, वो मुल्ला मुलायम की औलाद। चेकिंग होगी? चेकिंग क्यों नहीं होगी? चेकिंग होगी, चेकिंग होगी, बिल्कुल। रोक लीजिए, चेकिंग मत करिए ना, चेकिंग से क्या फायदा है? देखिए, हाँ। इनको मलेच्छ कहा गया है, मलेच्छ जहाँ जाएगा वहाँ गंदगी फैलाएगा, इसलिए सरकार चेक कर रही है कि तुम कौन हो। तुम जब तर्क दे रहे हो पंडित जी? अरे नाम क्या है? नाम क्या है? आचार्य देव नाम है मेरा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। कहाँ लिखा है इनको मलेच्छ कहा गया? अरे हिंदू नहीं, मुस्लिम को मलेच्छ कहा गया। कहाँ लिखा है? अरे मलेच्छ सब जानते हैं, आप गूगल कर लो, देखो इनको पुराना इनका इतिहास पढ़ोगे तो मलेच्छ ही इनको कहा जाता है। चेकिंग करवाओगे? 100%। तो आतंकवादी, आतंकी कहलाओगे ना? तो आतंकी, हमारे धर्म में जैसे ही एंट्री करते हैं वैसे गंदगी फैलाना शुरू करते हैं, तो आतंकी कहलाओगे ना? एसटीएसएन आतंकी बता रहा है। सरकार ये चाहती है कि आप गंदगी ना फैलाएं हमारे धर्म में, इसलिए चेक कर रही है। योगी बाबा की वो पॉलिटिक्स को कह रहा है कि ये धर्म के आधार पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। योगी बाबा नहीं होते तो मुसलमान देश बना देते हैं लोग यूपी को। अरे ऐसे कैसे बता देंगे? संविधान क्या रहेगा? क्यों संविधान के हिसाब से? संविधान के हिसाब से तो योगी जी चल रहे हैं। अगर योगी जी का राज चलता तो आज क्या करते थे? योगी चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? सत्य चल रहा और अच्छा चल रहा, क्योंकि तुम लोग अपना सुनिए ना, आप ये कह रहे हैं, आप सहमत हैं क्या बाबा की बात से? संविधान तो बांग्लादेश में भी वो मेरा भारत का हिस्सा है, वहाँ पे हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा कि नहीं हो रहा? वहाँ जो हम अल्पसंख्यक है, हम हिंदू, वो बहुसंख्यक है। अरे तो क्या करोगे? क्या पूछताछ थोड़ी ना करोगे? आपका कैसे करेंगे? ये लोग हमारे निरीक्षण में आते ही नहीं है। एक बता दे, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विजयनाथ योगी है। कावड़ यात्रा के रास्ते में चेकिंग से क्या फायदा हो जाएगा? जरूरत क्या है? चेकिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा वो हमारे मजहब का है कि नहीं। इसमें क्या है? तो अभी मैं आया हूँ, आप चेकिंग कर सकते हो कि मैं हूँ कि नहीं संत?
अच्छा हाँ विजयनाथ आपको कोई दिक्कत नहीं चेकिंग कोई दिक्कत सही हूँ तो दिक्कत आपकी क्या है? चेकिंग कर ले कोई चेकिंग करने में क्या दिक्कत है यार? चेकिंग करने में चेकिंग तो करवाना चाहिए ना। वो भाई तुम कल से भैंस पाड़ा बैठ के काट रहे हो, हमारी धर्म की एक यात्रा निकल रही है सांच वहाँ को आँच कहाँ होती है? जो सच्चा है उसको क्या क्या समस्या है भाई? आपने कहा मुझे आधार कार्ड दिखा दो, आप आधार कार्ड दिखा दिए, बात खत्म हो गई, आप जाओ आगे। यही तो नियम है। ऐतराज है, ओबीसी है वो भी भड़क रहे हैं, एसटी-एसएन है वो भी कह रहे हैं वो तो जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं उन्हें आतंकी बता रहे हैं। देखो मेरा ये मानना है कि आज किसी भी प्रकार से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। तो क्या गलती हो गई है? मैं बोला आइडेंटिटी दिखा दो, बस यही तो करना है। आप फोकट की राजनीति मुझे अच्छी नहीं लगती है धर्म के नाम पर। बस आइडेंटिटी दिखानी है उनको, काहे का डर है? सही है तो पर जिन दो हाथ पेटों में दर्द है, दो हाथ दो पैर है, इंसान है, आइडेंटिटी दिखा दो कि भी हम मजहब से हैं। चेकिंग होती रहेगी, होगी। जांच ये तो गुंडागर्दी होगी। भैया, एसटीएसएन अगर अच्छा नहीं लगे तो पाकिस्तान चले जाओ ना, पाकिस्तान चले जाओ। अगर कौन चला जाए पाकिस्तान? ये नहीं, ये नहीं कर सकते। नहीं, ये जाएगा, ये होगा। नहीं, ये होगा। संविधान के आधार पर चलेगा। ओबीसी को अगर नहीं जाए तो ओबीसी उसका परिवार लेके, पूरा समाज को लेके चला जाए, और ये स्टेशन ये भी चला जाए, जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कर रहे हैं। देखिए इनकी बुद्धि हर ली गई है। भगवान ने अभी गुरुदेव कह रहे थे ना कि इनकी बुद्धि पहले ही हर ली गई, इनका दिमाग खराब हो गया है। तो संविधान के आधार पर देश चलेगा, देश सबका है, पाकिस्तान जाने की नहीं कह सकते आप। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सही से रहेंगे तभी तो यहाँ रह पाएंगे। आप अन्याय बोलेंगे, अत्याचार करेंगे तो नहीं रह सकते। नहीं तो आप मनमर्जी करेंगे, चेकिंग कर देंगे किसी की भी। अरे मनमर्जी थोड़ी किसने है, राइट नियम दिया है। आपको? सरकार ने नियम बनाया कि भाई आप हमारे यहाँ पे आ रहे हैं तो आप चेक करके आएंगे। आप एयरपोर्ट पर जाते हैं चेक करते हैं, आप प्लेन में, रेलवे में कहीं जाते हैं तो आप देते हैं ना अपना, तो उसमें देने में आपको क्या आपत्ति है? अगर आप ये धर्म की फ्लाइट है। बिल्कुल धर्म की महाराज जी कह रहे हैं जिनके पेट में दर्द है वो पाकिस्तान चले। सही बात है, सही तो चीज अति है। हो वंदे गए। मातरम, गौ माता से, सनातन धर्म से दिक्कत है, वो पाकिस्तान चला जाए। क्यों चला जाए? क्यों चला हक ही नहीं है, उनको नहीं हक है, क्योंकि जो राम। धर्म को मानेगा वही है। ये तलवारें क्यों लेके रखे हो? ये महाराज हमारे सत्य सनातन है, धर्म है। हाथ ये में सब माला और एक हाथ में माला। क्या कह रहे हैं? क्या है? एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला। अरे जरूरत क्या है? साधु संत शस्त्र और तो शास्त्र जरूरी है। नहीं, साधुओं के लिए सिर्फ सनातन धर्म में देवताओं के पास भी शस्त्र है, आत्मरक्षा के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, यहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है? आत्मरक्षा के लिए। भाई तुम्हारे रूप में कोई भी शत्रु आ जाए उसको कैसे संभालेंगे? जी। उसको काटने के लिए ये शस्त्र ठीक तो है। रखना पड़ेगा साथ में। हमारा कौन रक्षक? दुश्मन का पता नहीं है। ठीक है। Scene